हेलो दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर बहाली के लिए तिथि जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 43/2025 बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 26 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है। इस कॉलम में क्रम संख्या, कोटि, अनुमान्य पदों की कुल संख्या, 33% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या निर्धारित की गई है। 1 नंबर में है अनारक्षित वर्ग के लिए 13 पद है, जिसमें से 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 3 पद है, जिसमें से 1 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 4 पद है, जिसमें से महिलाओं के लिए 1 आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए 1 भी पद नहीं है, जिसमें महिलाओं का 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 2 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए 0 रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है, महिलाओं का 0 है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 1 पद है, महिलाओं के लिए 0 है। यानी कुल पदों की संख्या जो है वो 26 है, जिसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पद 7 है। वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता, पोती, नाती, नातनी के लिए आरक्षण कुल पदों की संख्या का 2% रखा गया है। कुल पदों में से 4% दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखा गया है। दृष्टि दिव्यांगता के लिए 1 पद है, बाकी सब के लिए 0 है। यहाँ देखिए, विज्ञप्ति पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। इस पद के लिए जो वेतनमान रखा गया है वो लेवल 2 का है, जिसमें 19,900 से लेकर 63,200 रुपया तक पर मंथ सैलरी बनेगा। योग्यता जो है, शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है, इसके लिए इंटरमीडिएट है। तकनीकी आयोग कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर अंक माना गया है। यहाँ उम्र सीमा को देख लेते हैं। दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष रखा गया है। वार्धक सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष रखी गई है। यहाँ दिया गया है, बिहार सरकार के सरकारी सेवक की आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। 5 वर्ष के छूट प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट की दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा और अधिकतम 10 वर्ष की छूट लेने के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो। यहाँ दिया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों की उम्र में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यहाँ कह रहा है, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों ही वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगी। प्रारंभिक परीक्षा में 1 पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नांकित विषय होंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50 होगी। मानसिक क्षमता जांच प्रश्नों की संख्या 50 होगी और प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट ली जाएगी। परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। प्रत्येक खंड के लिए 1 पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक लेकर जा सकते हैं, 1 सामान्य ज्ञान के लिए, 1 गणित के लिए एवं 1 सामान्य विज्ञान के लिए। यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस दिया गया है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पूछ करके। बिंदु 7 को देखते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्हता के आधार पर योग्य पाए गए सभी सफल अभ्यर्थियों को टंकक एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप लोग जब टाइपिंग कीजिएगा, टाइपिंग का टेस्ट दीजिएगा, तो उस समय ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी गलत वर्ड अगर दब जाता है
तो वहाँ पे बैक स्पेस और डिलीट बटन काम नहीं करेगा। हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में अंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसको भी आप लोग एक बार, यहाँ मेगा सूची और आरक्षण से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। इस वीडियो को पुश करके आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ आरक्षण की दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से। यहाँ आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। यहाँ आरक्षित कोटि जो है निम्नवत दिया हुआ है। क्रम संख्या, आरक्षित कोटि, ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि और कोटि कोड दिया हुआ है। एक में अनारक्षित के लिए कोड 1 भरेंगे, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4, पिछड़ा वर्ग के लिए 5, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 6, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 7 कोड का प्रयोग करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय किन किन कागजातों की आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग वीडियो को यहाँ एक बार पुश करके देख लीजिएगा ताकि गलती होने की संभावनाएं कम रहे। यहाँ फॉर्म भरने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों की कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया, बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपया, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपया, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य दिशा निर्देश। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 8/7/2025 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो रखा गया है वो 29/7/2025 निर्धारित की गई है। उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।